सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुनो भाई लोग, ये कहानी किसी फिल्मी डॉन की नहीं है रे। ये कहानी है एक पूरे के पूरे सिस्टम की बीमारी की। लोग बोलते हैं लॉरेंस ऑफ पंजाब का ट्रेलर आ गया, बवाल है, पर असल बवाल तो बरसों पहले शुरू हुआ था रे। फ्लैशबैक में जाओ, 80-90 का वो दौर, पंजाब की गलियों में जब धुआं और बारूद की महक आम बात थी। वो मिलिटेंसी का काला साया जिसने एक हंसते खेलते पंजाब को शमशान घाट बना डाला। उस वक्त जो नफरत के बीज बोए गए थे ना, वही आज जहरीले झाड़ बनकर खड़े हैं। ट्रेलर में वो पुरानी फुटेज देखी तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो उस वक्त के हर जवान के खोपड़े में छप गई थी। फिर एंट्री होती है गन कल्चर की, कानों में बंदूक, शादियों में ढाई ढाई और हाथ में पिस्टल पकड़ना जैसे मर्दानगी का सर्टिफिकेट बन गया हो। यहीं से गेम पलटा। आज की जो जवान पब्लिक है ना, इनके पास नौकरी हो ना हो पर नेम फेम के लिए खून करने का जुनून सवार है। ये कोई पुरानी रंजिश नहीं है रे बॉस, ये तो सिर्फ किक का चक्कर है। एक मर्डर, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट और बंदा ओवरनाइट स्टार। इनके वास्ते हथियार खिलौना है और कत्ल करना एक ट्रेंड। मकसद कुछ नहीं है, बस खौफ का ब्रांड बनना है। जिस पंजाब की मिट्टी से भगत सिंह जैसे शेर निकले, जिन्होंने देश के वास्ते जान दी, आज उसी मिट्टी का कुछ हिस्सा भटक गया है। आज वहाँ कुछ लोग अपराधी को ही हीरो समझने की भूल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की फाइल नहीं है रे, ये उस पूरे इकोसिस्टम का पोस्टमार्टम है जिसने कलम की जगह युवाओं के हाथ में कट्टा थमा दिया। ट्रेलर तो सिर्फ झांकी है, असली खेल तो पंजाब की उन जड़ों में छिपा है जहाँ से ये गन कल्चर शुरू हुआ। अरे चच्ची जान, अब जरा गौर से सुनो। एक रसूखदार किसान का छोकरा जिसके पास बाप दादा की सैकड़ों जमीन थी, वो इस दलदल में उतरा कैसे? लॉरेंस ऑफ पंजाब के ट्रेलर में जो तुम शांत चेहरा देखते हो ना, उसके पीछे एक खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। बात 2010 की है। ये छोकरा फाजिलका से चंडीगढ़ आया, हाथ में कानून की किताब थी और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। लेकिन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज की हवा में उस वक्त छात्र राजनीति का नशा था। यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का बोलबाला था। लॉरेंस भी इसमें कूद पड़ा। ये कोई छोटी मोटी राजनीति नहीं थी बॉस, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। फिर आया वह साल जब लॉरेंस छात्र संघ का चुनाव हार गया। उस एक हार ने इस रसूखदार बाप के बेटे का ईगो हिला डाला। रंजिश बढ़ी, खून गर्म हुआ और पहली बार हाथ में कलम की जगह पिस्टल आई। पहली गोली चली, पहली एफआईआर दर्ज हुई और 11 फरवरी 2011 को वो पहली बार सलाखों के पीछे गया। ट्रेलर में देखा है ना, एक कानून का छात्र कैसे अपराधी बन गया। यही वह मोड है। कॉलेज का वह इलेक्शन, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, भोला शूटर, इंद्रप्रीत पेरी जैसे दोस्त और सिस्टम से टकराने की वह पहली जीत। उसने कानून पढ़ना छोड़ दिया और कानून तोड़ना शुरू किया। जिसे आईएएस आईपीएस बनना चाहिए था, वह पुलिस की फाइलों का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने की राह पर निकल पड़ा। ये कोई गरीबी की मजबूरी नहीं थी रे, ये था पावर का गलत रास्ता। एक रसूखदार किसान का बेटा अब कॉलेज के पोस्टर से निकलकर वांटेड लिस्ट में शामिल हो रहा था। यहाँ से वापसी का कोई यूटर्न नहीं था। उसे समझ आ गया था इस गेम में अगर टिकना है तो डर का नाम ही पहचान है। अब असली मजा देखो बिडू। ट्रेलर में एक डायलॉग है ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक कंपनी की तरह काम करता है। ये कोई मजाक नहीं है रे, ये प्योर बिजनेस माइंडसेट है, बस धंधा गलत है। सोचो, एक बंदा सालों से जेल की 4 दीवारी में बंद है और बाहर परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मारता। कैसे? क्योंकि जिसने बनाया है एक सिंडिकेट। ये अब कोई छोटा मोटा गैंग नहीं रहा, एक एमएनसी बन चुकी है। इसका स्ट्रक्चर समझो, इसका सीईओ जेल में है, इसके मैनेजर्स कनाडा और अमेरिका में बैठे हैं और इसके डिलीवरी बॉयज यानी शूटर्स हर शहर की गली में छिपे हैं। अब बात करते हैं हथियार की। ये कट्टे पिस्टल का जमाना गया रे लाला। अब बात होती है AN-94 और जिगाना जैसी विदेशी हथियार की। ये माल आता कहाँ से है? ड्रोन। हाँ, सरहद पार रात के अंधेरे में ड्रोन गिरते हैं जिनमें ड्रग्स और हथियारों की कंसाइनमेंट होती। पाकिस्तान के तस्करों से लेकर इंटरनेशनल आर्म्स डीलर तक ये कनेक्शन इतना गहरा है कि पुलिस भी चकरा जाए। और पैसा आ रहा है सट्टे के बाजार से, क्रिकेट फिक्सिंग से, शराब कारोबार से और बड़े बड़े बिल्डरों की प्रोटेक्शन मनी से। ये पूरा एक चक्र है। पैसा हथियार में जाता, हथियार खौफ पैदा करता और खौफ से फिर पैसा आता। ट्रेलर साफ कहता है यह एक इकोसिस्टम है। इसमें सप्लायर है, इसमें फाइनेंसर है और इसमें वो पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं जो पर्दे के पीछे से डोर हिला रहे हैं। ये गैंग नहीं, ये जुर्म की एक ऐसी डिजिटल कंपनी है जिसका सर्वर कहीं और आतंक कहीं और। अरे मामा, अब वो बात सुनो जो इस गैंग को सबसे अलग और डेंजर बनाती है। ट्रेलर में गौर किया, हर वारदात के बाद एक फेसबुक पोस्ट आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है रे, ये सोची समझी मार्केटिंग है।
आज के दौर में स्मार्टफोन ही असली पिस्टल है बॉस। लॉरेंस ने जेल की सलाखों को अपनी कमजोरी नहीं, अपना स्टूडियो बना डाला। जूम पर इंटरव्यू देना, जेल से रील डालना, ये सब सिस्टम को ठेंगा दिखाने का तरीका है। ये लोग जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी रील की दीवानी है। स्लो मोशन में हथियारों के वीडियो, बैकग्राउंड में भारी भरकम पंजाबी म्यूजिक और भाईचारे के नाम पर बनाई गई वो इमेज, ये सब युवाओं के दिमाग से खेलने का तरीका है। इसे कहते हैं डिजिटल प्रोपोगेंडा। खुद को एक राष्ट्रवादी और धर्म का रक्षक दिखाकर ये लोग उन लड़कों को गुमराह कर रहे हैं जो अपनी पहचान तलाश रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस गैंग का हिस्सा बनना मतलब हीरो बनना, लेकिन हकीकत ये है कि वे लड़के महज एक एल्गोरिथम के प्यादे बनकर रह जाते हैं। आज का युवा किक के चक्कर में मर्डर करता है ताकि उसे सोशल मीडिया पर फेम मिले। उसे लगता है कि उसकी फोटो अखबार में आएगी, लोग उसे डॉन बोलेंगे। इसी सोच का फायदा ये सिंडिकेट उठाता है। ये सोशल मीडिया ही है जिसने एक अपराधी को कुछ लोगों की नजर में एंटी हीरो बना डाला। ट्रेलर चिक चिक कर कह रहा है कि ये लड़ाई अब सिर्फ गोलियों की नहीं है, ये इंटरनेट के डेटा और युवाओं की सोच पर कब्जे की लड़ाई है। जिस हाथ में गेमिंग ऐप होना चाहिए था, वहां ये लोग क्राइम के ऐप्स डाउनलोड करवा रहे हैं। ये कोई एक सिंडिकेट की बात नहीं है। भारत में जितने भी सिंडिकेट हैं, जैसे लॉरेंस सिंडिकेट, भवाना सिंडिकेट, बम्बिया सिंडिकेट, उत्तर भारत के सिंडिकेट, यूपी बिहार के सिंडिकेट, पंजाब हरियाणा के सिंडिकेट, हर सिंडिकेट का यही मोडस ऑपरेंडी है। वीरे, अब वह हिस्सा सुनो जहां ये गैंग लोकल से इंटरनेशनल हो गया। ट्रेलर में देखा ना, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, अब्बास सिद्दीकी हत्याकांड, बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों को धमकिया। ये सिर्फ क्राइम नहीं है रे, ये इस गैंग की विजिटिंग कार्ड। लॉरेंस ने ठान लिया था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो बड़े नाम से टकराना होगा। काले हिरन वाले केस में सलमान खान फंस चुके थे। उसने सलमान खान को सीधे चैलेंज दिया। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब गोलियां चली तो मैसेज साफ था, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर रोहित शेट्टी को धमकी, रणवीर सिंह का नाम आना और कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग। ये बस एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है ताकि बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता रहे। लेकिन खेल सिर्फ मुंबई तक नहीं रहा। राजस्थान में सुखदेव सिंह का मेडी की दिन दहाड़े हत्या और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का वह खौफनाक अंत। मूसेवाला हत्याकांड ने तो पूरी दुनिया को हिला डाला था। एक जवान कलाकार जिसके करोड़ों फैन थे, उसे दिन दहाड़े गोलियों से भून देना, ये इस सिंडिकेट का सबसे बड़ा और डरावना चेहरा था। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है रे बॉस। कनाडा में क्रिप्टी ग्रेवल और एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग करके इन्होंने दिखा दिया कि समंदर पार भी इनकी पहुंच वैसी ही है। दुबई से लेकर अमेरिका तक बैठा इनका नेटवर्क इनके एक इशारे किसी को भी टारगेट कर सकता है। ट्रेलर में जो दहशत दिखती है वो इसी पहुंच की है। ये गैंग अब सिर्फ फिरौती नहीं मांगता, ये वर्चस्व चाहता है। ये लोग जानते हैं कि जब बड़े नाम इनके खौफ में जिएंगे तो छोटे मोटे शिकार तो अपने आप घुटने टेक देंगे। ये है अंडरवर्ल्ड 2.0 का वो नया चेहरा जिसने कानून की आंखों में धूल झोंक कर मुंबई से लेकर कनाडा तक अपना आतंक फैला रखा है। रे मेरे भाई, अब आखिरी और सबसे कड़वा सच, ट्रेलर के अंत में एक सवाल खड़ा होता है जो हर हिंदुस्तानी के सीने में चुभना चाहिए। जिस पंजाब की मिट्टी ने सरदार भगत सिंह जैसा महान क्रांतिकारी पैदा किया, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया ताकि देश आजाद हो सके, आज उसी मिट्टी के कुछ युवा एक गैंगस्टर की फोटो वाली टी शर्ट पहनते हैं, उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। यही है इस दौर का सबसे बड़ा मॉरल क्राइसिस। लॉरेंस ने बड़ी चालाकी से अपनी इमेज को राष्ट्रवादी और धर्म रक्षक के चोले में लपेट लिया है। वो पीली पगड़ी पहनता है, भगत सिंह का नाम लेता है और जेल से ऐसी बातें करता है जिससे गुमराह युवा उसे अपराधी नहीं बागी समझने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि क्रांति और जुर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। भगत सिंह ने कलम उठाई थी समाज को जगाने के लिए, और यहाँ बंदूक उठाई जा रही है समाज को डराने के लिए। ट्रेलर में जो आज की युवा पीढ़ी की सोच दिखाई गई है ना, वो डराती है। उनके लिए किक और फेम ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि जेल जाना टसन है और गोली चलाना स्टाइल, और वह ये नहीं देखते हैं कि इस गेम का एंड सिर्फ दो ही जगह होता, या तो शमशान या फिर उम्र भर के लिए कालकोठरी। ये सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई की कहानी नहीं है रे बॉस, ये हमारे फेलियर की कहानी है। ये उस इकोसिस्टम की कहानी है जहाँ एक रसूखदार किसान का बेटा कानून की पढ़ाई छोड़कर जुर्म का डिजिटल डॉन बन जाता है। ये ट्रेलर हमें चेतावनी दे रहा है, अगर अब भी नहीं संभले तो आने वाली नस्लें इतिहास के असली हीरोज को भूलकर इन क्रिमिनल्स को अपना आदर्श बना लेगी। फैसला पब्लिक को करना है, इसे हीरो मानना है, उसे जिसने देश के लिए अपनी जान दी, या उसे जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर दहशत का धंधा चला रहे हैं। लॉरेंस ऑफ पंजाब सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक अलार्म है। जाग सको तो जाग जाओ। अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जब अपराध की दलदल में आ रहा था, उस वक्त
पुलिस और सिस्टम ने उसे रोक लिया होता तो क्या वह इतना बड़ा डॉन बन पाता? क्या लगता है आपको, लॉरेंस को इतना बड़ा डॉन बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सिस्टम का, समाज का, या फिर खुद के नेम फेम के चक्कर का? कौन कौन है जो लॉरेंस को एक बागी की तरह, एक हीरो की तरह देखते हैं, और कौन कौन है जो उसे देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल समझते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।